In my last video, you saw there, I explained each and every step of the income method. Today, we will do the numericals of income method. You just saw there, we took only these three terms. Compensation of employees, operating surplus और mixed income. 5th क्लास के बच्चों को देखा है या इससे भी छोटे बच्चों को ब्लॉक्स दिए होते हैं और उनको मैच करके रखने होते हैं. न्यूमेरिकल से कभी मत डरना बेटा. टर्म्स दी हुई हैं, आपको जस्ट वैल्यूज रखनी है. इनकम मेथड यानी एनएनपी एट एफसी, मैंने आपको बताया भी था कि इनकम मेथड का आंसर एनएनपी एट एफसी में क्यों आता है. अरे भैया, इनकम इज ऑलवेज नेट. नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो बीच वाला एन इज फॉर नेशनल. और इनकम कहाँ से आती है? फैक्टर से आती है. सो जब भी आप नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका आंसर आपको किस में देना होगा? एनएनपी एट एफसी में, अगर नेशनल इनकम निकालनी हो. और अगर इनकम मेथड से आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आपको आंसर कैसे देना है? एनडीपी एट एफसी में. इनकम इज ऑलवेज नेट. जहां भी इनकम मेथड होगा इट मीन्स आपको क्या टर्म देनी है? नेट. डोमेस्टिक लेवल पर कहेगा तो डी आ जाएगा, नेशनल लेवल पर कहेगा तो एन आ जाएगा. और इनकम हमेशा कहाँ से होती है? फैक्टर कॉस्ट से होती है. और इसके लिए आपको कितनी टर्म्स याद रखनी है? 3 टर्म्स. कौन कौन सी? सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम. लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया बेटा. आज का हमारा टॉपिक इसे क्लियर करना नहीं है बल्कि इसके न्यूमेरिकल्स करना है. एक छोटी सी करीब 3 मिनट हम लोग इसका पिछला वीडियोस को देखेंगे, रिवाइज करेंगे बेटा. 2 मिनट्स होने वाले हैं. तो सीओई के कंपोनेंट्स थे. सीए को बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. वो दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो ये सब देना है. ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ये 4 चीजें देनी होंगी: रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड रॉयल्टी. प्रॉफिट्स दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट्स के पार्ट्स मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया है. कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पहला कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको कॉर्पोरेट सेविंग्स भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, और तीसरा डिविडेंड. क्लियर? डिविडेंड. और मिक्स्ड इनकम जिसमें ये चारों चीजें होती हैं, जबकि इसमें कितनी चीजें हैं? 3. रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स. इसमें वेजेस और ऐड हो जाता है. 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम? द डिफरेंस इज ओनली दैट कि वेजेस आर इंक्लूडेड इनटू मिक्स्ड इनकम, नॉट इन ऑपरेटिंग सरप्लस. ये तो था पिछले वीडियो की बात. चलते हैं आज इसका न्यूमेरिकल, जिसके लिए हमने मेथड कौन सा लगाया? वही 3 टर्म जो माइंड में हमें रखनी है. We are calculating here domestic income. That's why we have to add these 3 terms: compensation of employees, operating surplus and mixed income. और अगर इसे नेशनल बना देना है, नेट का नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल. मेरे पहले कंसेप्ट में जो मेरा एक वीडियो और है बेटा, उसमें आप ध्यान से देखो, डोमेस्टिक से नेशनल मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया है. थोड़े से याद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा. और क्या ऐड करना होता है? NFYA, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ये तो था पुराने वीडियोस की बात हमारी, जो हमने इनकम मेथड को बड़े डिटेल से किया बेटा. आज न्यूमेरिकल करते हैं. सो वेलकम. वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ इनकम मेथड. ये न्यूमेरिकल बेटा CBSE 2016 में आ चुका है. I pick the data from there. These are the items and this is rupees in crores. And you have to find net, that is an national income at market price. So आपको here NNP, not NDP, NNP at MP आपको find out करना है. And for net and for national are at market price. So when we see all these items, we see that income method is the best method because wages and salaries are given, rent is given, corporate tax is given. So we use income method. For income method, we know better. We can take 3 terms, that is COE plus operating surplus. थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं बेटा. That is COE plus operating surplus plus mixed income. Here in these items the COE is not given,
but the terms are given, that is wages and salaries and social security by employers. So on the behalf of this COE, we take just two things, wages and salaries and social security by employers. उसके बाद the second term is called operating surplus. Again, it is not given. Then what will happen? If it is not given, we have to take rent, interest, profits. Clear? And no doubt they are the part of profit, undistributed profit, corporation tax. But the thing is that profit is given. If the profit is not given, then we have to add all these terms. Otherwise, no need to add these things. Undistributed corporate tax, no need to add these things because the profit is already given there. So for operating surplus, we have to take rent, that is 300, interest, that is 400, and profit, that is 500. Royalty is not given here. Clear? And mixed income is also not given there, so we take 0. This is 2650 crores rupees. Clear? Now, according to question, this is NDP at FC. We know better, we just take only 3 terms. But we have to find out NNP at MP. That is NDP at FC and for net. नेट से नेट बनाना है, कुछ भी ऐड नहीं करना. फ्रॉम डोमेस्टिक यू हैव टू मेक नेशनल. सो थोड़े से ज्यादा इट मीन्स वी हैव टू डू एड विच टर्म NFYA from FC to MP. Please see beta my last videos. That is very much important before doing these numericals. So for FC to MP we have to add NIT. We see the terms 2650 we are taken from this, we had already calculated. Now plus NFYA, here net factor income from की जगह क्या है, it is 2, so we have to deduct. From नहीं है, आया नहीं है, वहाँ हमने दिया है, so we have to deduct this, minus करना है. NIT is the difference between IT minus subsidy, but here the NIT is directly given, so that is 300. So don't use this term, directly NIT is given. Clear? So it is 2930. Clear? आई थिंक इट इज क्लियर. जो भी आपको टर्म्स दी होंगी, टर्म्स आपने ध्यान से देखनी है. फिर आपने, क्योंकि इनकम मेथड है तो आपको एनडीपी एट एफसी निकालना आता है, उसके लिए 3 टर्म्स हैं. तीनों टर्म्स दी होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं दी होंगी तो इनके कंपोनेंट्स दिए होंगे बेटा, तो आपको वो कंपोनेंट्स यूज करने हैं. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एमपी, तो ऑब्वियस आपको वो फाइंड आउट करना है. ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल. ये हम इकट्ठे करेंगे. क्लियर? चलो आप कॉपी पेन उठाइए बेटा, तब तक मैं इनकम मेथड का फॉर्मूला लिख देती हूँ. जल्दी से उठाना बेटा. चलते हैं. फॉर्मूला हमारा होता है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, बोलिए. यस, 3 टर्म्स होती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम. ओके, हमें तो ये डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकालना है. तो चलो पहले हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं बेटा. ऑपरेटिंग सरप्लस का फार्मूला हमें पता है, इसमें कितनी टर्म्स आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड रॉयल्टी. क्लियर? रेंट एंड इंटरेस्ट इज कंबाइन गिवन हेयर. कॉपी पेन है ना बेटा? मुझसे पहले आप कर लीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे करूं. ओके, रेंट एंड इंटरेस्ट दोनों टर्म्स ले ली. प्रॉफिट्स ढूंढते हैं भाई. प्रॉफिट्स, अरे भैया प्रॉफिट तो दिया नहीं हुआ. देन व्हाट विल वी डू? प्रॉफिट्स के कुछ पार्ट याद करें. पिछले वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप याद कर सकते हैं. तो प्रॉफिट का पहला हिस्सा बेटा कौन सा होता है, अगर आपको कुछ याद हो तो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा या कॉर्पोरेट टैक्स होगा. चलते हैं. पहला होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज टेकन बाय द, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट. एंड नाउ प्रॉफिट्स के पार्ट्स लिखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर एज अ टैक्स. सेकेंड पार्ट इज सेविंग फॉर द फर्म, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. क्लियर? it is what is this, it is 300.
कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, और क्या होता है, डिविडेंड। याद है ना आपको? लास्ट वीडियोस को ध्यान से देखना बेटा। That is 940. Is the royalty is given? No, it is not given. So we have to add 0. और इन सब का टोटल क्या हो गया? ये हो गया 700 और 900 1600 और ये 1700 और 800, that is 2500 crore, because here is crore, so we have to write crore rupees. Is that clear? चलते हैं ऊपर, वो निकल बहुत जल्दी से हो जाएगा। CO is directly given, so we have to add 2000. Operating surplus we had already calculated, that is 2500, and the mixed income is also given, that is 200. Now it is 2 to 4, 400, 4700 crore rupees, and you will get 6 marks. Nothing is there. So I hope आप लोगों ने इसे मेरे साथ किया होगा। ओके, एक काम करते हैं, कुड आई होप कि आप लोग मुझे एक, जिन लोगों ने मेरे साथ किया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे कि वी हैड डन दिस विद यू। और जिन लोगों ने मेरे बात भी करके देखा तो वी हैड डन। ओके, आई विल वेट फॉर यू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।